मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसान, बहुत इम्पोर्टेंट। सो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ 14 ग्रुप या फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स में कौन कौन एलिमेंट है वो देखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर एलिमेंट के बारे में जनरल प्रॉपर्टी, जनरल पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फोर्थ ए ग्रुप या इसको 14 ग्रुप भी बोलते हैं। सो इस ग्रुप में है कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इनमें सारे एटम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। सेम रूल है जैसे आप इनर्ट गैस में आप पढ़े हुए हैं, हैलोजेंस में पढ़े हुए हैं, खाल्कोजेंस में पढ़े हुए हैं, ब्रेकटाइड में पढ़े हुए हैं। सेम रूल, कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। और एक एलिमेंट अननोन एलिमेंट ले लेंगे, एक नेक्स्ट एटम ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए। तो फोर्थ ए का जो नेक्स्ट एलिमेंट मतलब फ्यूचर में आने वाला एलिमेंट है उसका भी एटॉमिक नंबर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ कार्बन जो होता है 6 और अब आप इसमें ऐड करेंगे 8 और यहाँ पे हो गया 14। नाउ नेक्स्ट ऐड करेंगे आप 18 और यहाँ पे हो गया आपका 32। नेक्स्ट ऐड करना है अगेन 18 और 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और फिर अब ऐड करना है 32 और 32 ऐड करेंगे तो ये हो गया 82 और अगले स्टेप में भी आपको ऐड करना है 32 और जैसे 32 ऐड करेंगे तो ये हुआ 114। चेक कर ली तो 114। तो ये है आपका एस ब्लॉक का, ये सॉरी 14 ग्रुप या फोर्थ ग्रुप। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो लेड के बारे में। मैं आप पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है, बट बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो पॉजिटिव यूजेज भी है, नेगेटिव यूज भी है। लेड एक पॉइजनस एटम है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे लेड। सेकंड पॉइंट, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये लेड हो। ठीक है, तो ये एक लेड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक पॉइजनस लेड एटम। मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पहले वाले ग्रुप में भी 5A ग्रुप में कि पॉइजनस एटम साइंस में कौन कौन है। 5A ग्रुप में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक लेड है जो फोर्थ ग्रुप का है और एक डी ब्लॉक का मरकरी। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो पॉइजनस एलिमेंट, तो एक फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और मरकरी है और लेड। ये पॉइजनस एलिमेंट जो केमिस्ट्री में है, इनके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इससे पहले वाले ग्रुप 5A ग्रुप 15 ग्रुप जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। मरकरी डी ब्लॉक में आएगा और लेड फोर्थ ए ग्रुप का है। मरकरी के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, पॉइजनस नेचर के बारे में। थर्ड पॉइंट, Hg, मरकरी। मरकरी एक पॉइजनस लिक्विड है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पहले लिख लेंगे कि ये मरकरी, आप जानते हैं कि ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है और ये पॉइजनस लिक्विड है। स्लो एक्शन,
ये स्लो पॉइजन के लिस्ट में आता है। इंटरनल पॉइजन है, एक्सटर्नल नहीं है। आर्सेनिक जो है, मैंने बताया था आर्सेनिक के बारे में कि आर्सेनिक जो है एक्सटर्नली बॉडी से ऐसे टच कर गया तो एक्सटर्नली भी प्रॉब्लम करता है, और इंटरनली भी, अंदर अगर बॉडी के अंदर चला गया, कोई भी फूड के रास्ते, फूड जो कोई ले रहा है और फूड के थ्रू आर्सेनिक इंटर किया बॉडी में, तो इंटरनल भी पॉइजन है और एक्सटर्नल भी। अगर एक्सटर्नली बॉडी से टच कर रहा है आर्सेनिक पॉइजन, वो भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों था। बट मरकरी एक्सटर्नली नहीं है, मरकरी एक्सटर्नल नहीं पॉइजन होता, ये इंटरनल पॉइजन है। एक्सटर्नली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक्सटर्नली तो आप मरकरी को हाथ पे ले सकते हैं, मरकरी को आप हाथ पे ऐसे इस हाथ पे रख सकते हैं, हाथ पे रख के देख सकते हैं मरकरी। तो लिक्विड होता है, छोटा बॉल रहेगा, छोटा रहेगा मरकरी, तो वो स्फेरिकल ड्रॉप बन जाएगा। बड़ा रहेगा तो इलिप्टिकल होता है। तो मरकरी को आप हाथ पे ले सकते हैं, तो उससे हाथ से इस हाथ से इस हाथ से आप मूव करा सकते हैं। तो एक्सटर्नल ये पॉइजन नहीं है। इंटरनल, ये जो बॉडी के अंदर जाता है तब ये पॉइजन का काम करता है, एक्सटर्नली नहीं है। एक्सटर्नली मरकरी काफी स्लिपरी लिक्विड होता है। इसका प्रॉपर्टी फिजिक्स में सरफेस टेंशन, मेनिस्कस प्रॉपर्टी, वो छोटा सा ड्रॉप रहेगा तो स्फेयर टाइप का होगा, स्फेयर को आप हाथ पे ऐसे मूव करेंगे, नॉन स्टिक होता है, ये हाथ से चिपकेगा नहीं, इस हाथ से इस हाथ पे, इस हाथ से इस हाथ पे मूव करते रहेगा ऐसे करेंगे तो। बट एक्सटर्नली वो पॉइजन नहीं है, ठीक है। इंटरनल पॉइजन होता है। इंटरनल पॉइजन में भी, इसमें भी कई केस आता है। कई केस जो है, जैसे मर्डर जो हुआ, प्लान मर्डर जो होता है, ठीक है, उसमें उसमें लोग मरकरी मरकरी कई केस में आता है कि मरकरी के थ्रू किल। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आर्सेनिक आर्सेनिक जो है, इसरो के साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि उनके फूड में, खाने में आर्सेनिक मिला के दिया जाता था, कि आर्सेनिक भी स्लो पॉइजन है, बॉडी में जाके मल्टीपल फेलियर, हार्ट को लॉक कर देगा, किडनी को, सबको डैमेज करेगा और लगेगा कि नेचुरल डेथ है। एग्जैक्टली सेम ये भी हैवी मेटल में आता है, मरकरी। ये भी जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाने पे फूड के थ्रू किसी तरह खाने में डाल करके दे दिया जाता है, और अंदर जाने के बाद जस्ट मल्टीपल फेलियर, पता नहीं चलेगा कि ये जस्ट कोई प्लान मर्डर है, ये लगेगा कि जस्ट नॉर्मल डेथ हो गया, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गया। तो मरकरी जो होता है, जैसे बहुत स्लिपरी लिक्विड होता है। घर में तो है ही, देखे ही हुए हैं आप, थर्मामीटर, पुराना थर्मामीटर, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आता है, बट स्टिल हम लोग घर में पुराने थर्मामीटर भी रखते हैं, डिजिटल भी रखते हैं। तो पुराना जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी कॉलम ऐसे दिखता है, ग्लास के अंदर मरकरी है, ठीक है। तो वो मरकरी जो है एक्सटर्नली पॉइजन नहीं है, इंटरनली बॉडी के अंदर वो स्लिपरी होता है। जैसे इंडिया में लोग है कि पान खाते हैं, बिहार का भी कल्चर है, यूपी का भी कल्चर होता है कि पान लोग खाते हैं। तो पान में होता है कि पत्ता पत्ता के बीच में बहुत सारा जस डाल देते हैं लोग, चूना डाल दिए, सुपारी डाल दिए, बहुत सारा जस मतलब पान मसाला डाल दिए, उसमें कलरफुल बहुत, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, बहुत चीजें डालते हैं उसमें। प्लान मर्डर में लोग क्या करता है, मरकरी डाल देते हैं, मरकरी का इतना छोटा सा ड्रॉप डाल दिए। मरकरी होता है कि उसमें कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, ठीक है, स्लिपरी होता है, काफी स्लिप करता है, ठीक है। तो जैसे ही लोग खाया, मुंह में गया, मुंह में जाते हैं जीभ से टच किया, स्लिप कर जाएगा, पेट में चला गया मरकरी, एंड नाउ वो स्टार्ट कर देगा, वो किल करना शुरू करेगा। तो मरकरी स्लो पॉइजन के कैटेगरी में आता है, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली पॉइजन का काम करता है। एंटीडोट जो होता है, मरकरी का एंटीडोट होता है वो सल्फर रिच फूड, जो सबसे इजिली अवेलेबल है, अंडा जो हो गया, एग, अब बॉयल एग, उसके अंदर जो येलो पार्ट हुआ वो सल्फर सल्फर रिच होता है। तो एंटीडोट फॉर मर्करी पॉइजन, इसका एंटीडोट जो है, क्योंकि हर पॉइजन का एंटीडोट जो है, जैसे आर्सेनिक आपने पॉइजन देखा था, उसका एंटीडोट मैंने बताया था, लेविसाइड, BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड मेडिसिन बना था, उस तरह मर्करी पॉइजन है, और इस पॉइजन का एंटीडोट होता है सल्फर। फॉर मर्करी पॉइजन, सो एंटीडोट फॉर मर्करी पॉइजन, जो मर्करी पॉइजन है उसका एंटीडोट जो होता है वो आपका सल्फर, सल्फर या सल्फर रिच फूड।
जिसमें आपको येलो पार्ट ऑफ एग भी आ जाता है। तो जैसे पता चल जाता है कि अगर मर्करी बॉडी में एंटर किया है और वो काफ़ी स्लो पॉइजन है, कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार मर्करी देने के बाद वो लोग धीरे धीरे बॉडी को किल करना शुरू करता है, क्योंकि ये काफ़ी स्लो पॉइजन में आता है। आर्सेनिक भी उसी कैटेगरी का स्लो पॉइजन है, बॉडी में एंटर करेगा, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता है, खाने में डाल दिया था आर्सेनिक, बॉडी में एंटर कर गया और धीरे धीरे वो किल करता है। और कई डोज देने के बाद, मतलब 2-3-4 डोज देने के बाद आर्सेनिक वो अटैक कर जाएगा, अमाउंट ज़्यादा हो गया और जस्ट किल करेगा बॉडी को। वैसे ही मर्करी भी है। मर्करी जो होता है कि ये एक स्लो पॉइजन है, इंटरनल पॉइजन है, और इसका एंटीडोट जो होता है सल्फर या सल्फर रिच फूड हुआ। अगर मर्करी बॉडी में चला गया है और सल्फर अगर रिच फूड, अगर ये एग एग का जो येलो वाला पोर्शन हुआ वो सल्फर रिच होता है, जैसे ही इसको खाते ही यहाँ पे एच जी एस ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा और ये प्रेसिपिटेट करके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये पॉइजनस मर्करी है। सल्फर रिच फूड जैसे ही खाएंगे ये उससे रिएक्ट कर करके नॉन पॉइजनस मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। तो ये पॉइजनस मर्करी है। ये सल्फर रिच फूड, यहाँ है नॉन पॉइजनस, ये है नॉन पॉइजनस। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ये नॉन पॉइजनस मर्क्यूरिक सल्फाइड जो प्रेसिपिटेट कर जाएगा बॉडी में। तो ये जानना था कि मर्क्यूरी एक पॉइजन है और पॉइजन का एंटीडोट जो होता है सल्फर होता है, और कैसे वो न्यूट्रलाइज करता है। तो एंटीडोट सल्फर जो है वो रिएक्ट कर करके एच जी एस बना लेता है, और एच जी एस जो होता है बॉडी में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हम लोग पढ़ते थे कि सल्फर सल्फर प्रेजेंट इन अ येलो पार्ट ऑफ द एग, एग के येलो पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग को 8th 9th क्लास में भी हम लोग को सिखाया जाता था। तो जो स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था, हम लोग मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो हम लोग को स्कूल में ये सिखाया जाता था, 8th 9th क्लास में था, और वो क्वेश्चन बाद में मैंने देखा कि आईटी के एडवांस में भी वो चीज़ें पूछा गया। ठीक है, आईटी के एडवांस में भी जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो वो हम लोग को 8th 9th क्लास में हम लोग के सर आते थे तो बोलते थे कि देखिए, चांदी का जो चम्मच है, चांदी का चम्मच है, चांदी के प्लेट है, उसमें एग को नहीं खाना है। हम लोग को ऐसे कहानी सुनाते थे, बोलते कि सिल्वर स्पून, सिल्वर फॉर्क, जो चांदी का चम्मच है, उससे अंडा नहीं खाना है। अंडा खाएंगे तो चांदी का जो चम्मच है वो ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता था। तो हम लोग पूछते थे कैसे सर, तो वो बताते थे कि अंडा जो एग है, एग के अंदर सल्फर होता है, सल्फर रिच होता है, काफी रिच सल्फर है। जैसे ही आप चांदी जो कि सिल्वरी व्हाइट है, एकदम चमकता हुआ व्हाइट है, उसके चम्मच से जैसे ही अंडा को काटेंगे तो उसका जो सल्फर है, एग वाला सल्फर है, वो सिल्वर से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके तुरंत उसको ब्लैक कर देता है, Ag2S ब्लैक कर देगा। तो वो हम लोग जो सीखते थे कि अंडे के अंदर सल्फर होता है, क्योंकि चांदी के चम्मच से अगर आप उसको काटेंगे अंडे को, या उस प्लेट में अंडा रख के खाएंगे, तो वो सल्फर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके धीरे धीरे उसको ब्लैकिश कर देगा आपको। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि सिल्वर बिकम ब्लैक। और ये आया है, क्वेश्चन आया भी पेपर में आया हुआ आपका। तो थर्ड पॉइंट, तो हम लोग जो भी रिलेट हो सकता है, जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं मरकरी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ मैंने अंडा एग को देखा कि सल्फर हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो ये भी पार्ट आपका सिलेबस का पार्ट है, जो हमें 9th क्लास में सिखाया जाता था कि सिल्वर बिकम ब्लैक, सिल्वर, कोई भी सिल्वर जो है बिकम ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और सल्फर रिच फूड।
जैसे कि एग, एग के प्रेजेंस में सिल्वर जो होता है वो ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है। सल्फर या सल्फर रिच फूड से वो ब्लैक हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर ब्लैक होना से हो जाता है। तो वहां पे जो आपको रिएक्शन है वो ऐसा ही रिएक्शन है। ये मरकरी है, मरकरी और सिल्वर, सिल्वर का वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर सिल्वर है और ये सल्फर रिच फूड से ये रिएक्ट करेगा और Ag2S हो जाएगा। यहाँ पॉइजनस नहीं है, ये पॉइजनस नहीं, जैसे ये तो है पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो है जैसे सिल्वर, सिल्वर है सिल्वरी व्हाइट कलर का चमकता हुआ कलर रहेगा। बट जैसे ही ये सल्फर रिच फूड के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत ब्लैकिश हो जाएगा। तो वो भी क्वेश्चन था हम लोग को 9th क्लास का, जस्ट जनरल नॉलेज का है, और ये आपका सिलेबस भी है, ये सिलेबस भी है। ये किस कलर का होता है, ये आईटी एडवांस में पूछा हुआ है कि सिल्वर सल्फाइड कैसा कलर है, तो ब्लैक है। तो हम लोग को 9th क्लास से सिखाया जाता था कि चांदी के चम्मच से अंडा को नहीं काटिएगा, अदरवाइज अंडा जो है जो चांदी का जो चम्मच है सिल्वरी वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। तो वो रिएक्शन मुझे ये आ रहा था सामने, तो मैं सोचा थोड़ा सा बताते चलूं, और है तो जनरल नॉलेज का चीजें। तो और भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन और है आईडी का, एक तो वो पूछा हुआ है कलर उसका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट वाइट, और ये है सल्फर रिच फूड, एनी सल्फर रिच। ये है सिल्वर सल्फाइड, तो ब्लैक कलर। ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सो ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर है, वो ब्लैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, सिल्वर बिकम ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर या सल्फर रिच फूड। ये हो गया। फिर आईटी में एक क्वेश्चन आया कि अच्छा ये तो चलिए आपने 9th क्लास में सुन लिया था, हम लोग के स्कूल में सिखा दिया गया था। तो क्वेश्चन आया था आईटी में कि अच्छा सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी हर घर में यूज होता है, मदर सिस्टर लोग पहनती हैं सिल्वर का ज्वेलरी, जिसमें पायल, पायल बहुत कॉमन है, सिल्वर से पायल, पायल जो होता है सिल्वर से बनता है आपको। तो वो पायल जो होता है जब खरीद के लाया जाता है, जब परचेज करते हैं नया पायल लाते हैं तो एकदम वाइट सिल्वरी वाइट होता है। बट वो पहनते पहनते पैर में पहना हुआ है और पहनते पहनते 2 महीने 3 महीने बाद उसके अंदर ब्लैक 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 कलर का स्पॉट आ जाता है। वो कैसे? वो पायल तो पैर में है, वो तो फुट के कांटेक्ट में आया नहीं, ठीक है, वो तो एग के कांटेक्ट में आया नहीं, ठीक है। तो पूछा था आईटी में कि वाई सिल्वर ज्वेलरी, जो सिल्वर का ज्वेलरी है, कोई भी ब्रेसलेट है, पायल है, तो सिल्वर का अगर रहेगा ज्वेलरी प्योर सिल्वर रहेगा तो 2 महीने 3 महीने बाद वो धीरे धीरे स्लो स्लो ब्लैक हो ही जाता है। हर घर में सब लोग देखते हैं, सब लोग देखेंगे ब्लैक हो जाता है, उसको साफ भी किया जाता है। साफ करने के पीछे भी साइंस ही तो है, तो हर घर में एक ही प्रोसेस, उसी से साफ किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले आईटी क्वेश्चन की सिल्वर ज्वेलरी क्यों ब्लैक हो जाता है। ये तो चलिए समझ में आया कि सिल्वर का प्लेट है, सिल्वर का स्पून है, फॉक है, जो कि खाना खा रहे हैं और सल्फर रिच फूड से टच किया और ब्लैक होने लगा। ये तो हम लोग को 9th क्लास में सिखा दिया जाता था। अब आईटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई सिल्वर ज्वेलरी बिकम ब्लैक, जो कि गले में पहनना है, ब्रेसलेट हाथ में पहनना है, पायल पैर में पहनना है, वो कैसे ब्लैक हो गया। वो हो जाता है ब्लैक, ब्लैक हुआ है तो उसके पीछे रिएक्शन तो यही है, यही बनेगा जिसके चलते ब्लैक। अब वो सल्फर कहाँ से आया, तो सल्फर जो है देखिए एयर में स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S तो है ही। ये एयर का जो कंपोजिशन है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सांस छोड़ रहे हैं CO2 है, आर्गन भी इनर्ट गैस में है, थोड़ा मोड़ा हीलियम भी है, बहुत सारे गैस हैं, H2S भी वेरी स्मॉल अमाउंट। अब कहाँ से सल्फर आ गया? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सल्फर जो होता है वो पोल्यूशन के थ्रू, आप जानते हैं, आपको पता है, आप पढ़े हुए हैं, H2SO4 इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में H2SO4 का कंजम्पशन होता है। और जब ये कंज्यूम होगा और ये यहाँ से धुआं निकलेगा इंडस्ट्री से, तो उसमें धुएं में से सल्फर निकलता है। सल्फर वो एटमॉस्फेयर में H2S में SO2 में कन्वर्ट कर जाता है।
जो हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, जानते हैं कि सल्फर है एटमॉस्फेयर में, थोड़ा मोड़ा NO भी है, N2O भी है, स्मॉल अमाउंट तो है। ये H2S एयर का H2S होता है। वो ज्वेलरी अगर कोई ब्रेसलेट हाथ में पहन रहा है, सिल्वर ज्वेलरी है, तो वो H2S ऑफ द एयर वो उस पर अटैक करेगा और 2 महीने 3 महीने बाद धीरे 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 वो ब्लैक होने लगेगा। पायल है तो ब्लैक हो जाता है। तो आईटी क्वेश्चन है कि सिल्वर बिकम ब्लैक, तो आंसर तो यही है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। ये तो बनेगा। अब कैसे ब्लैक? एक तो डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में ब्लैक हो गया, दूसरा है कि H2S ऑफ एयर से वो रिएक्ट कर लेता है। सो सिल्वर ज्वेलरी become black due to formation of Ag2S with H2S of air। ये सो सिल्वरी व्हाइट जो ज्वेलरी है, यहां पे भी रिएक्शन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखते हैं सिल्वरी व्हाइट जो ज्वेलरी है, वो H2S और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये दोनों जो हो जाएगा एयर से ले लेना, ये दोनों कंपोजिशन एयर से, फ्रॉम एयर। और ये काफी स्लो रिएक्शन है, 2-3 महीने में कंप्लीट होता है, तो ये रिएक्शन स्लो है क्योंकि H2S एयर में बहुत ज्यादा है नहीं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा H2S हर जगह प्रेजेंट है, H2S बहुत कम अमाउंट में होता है, बट होता है। ये तो है कि सल्फर रहता है, तो ये रिएक्ट करेगा और यहां बना देगा Ag2S। Ag2S हो गया, ये है आपका ब्लैक कलर का Ag2S और प्लस और वाटर H2O। ठीक है, तो ये है ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट वहां बन जाएगा Ag2S। ये तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एक का कैसा कलर होता है वो। और घर में तो देखे हैं हम सब लोग, सबके घर में देखा हुआ है, सब लोग अपने घर में देखिए सिल्वर का ज्वेलरी है। पुराना क्वाइन होगा तो देखिएगा पुराना क्वाइन भी ब्लैक इस टाइप का हो जाता है, वो घर में रखा हुआ है, लॉकर में भी रखे रहते हैं, फिर भी वो ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा और ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। कैसे? तो H2S ऑफ द एयर। H2S बहुत कम है बट है। सल्फर कहाँ से आया एयर में? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कंबसन होता है, उसमें भी थोड़ा मोड़ा सल्फर है। आप पढ़े हुए हैं एलपीजी गैस, हम लोग जो एलपीजी गैस किचन में यूज करते हैं, उसमें मिथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन यूज करते हैं, उसमें भी सल्फर है। कंबसन करते हैं, फ्यूल जलेगा, सल्फर निकलता है बाहर, वो एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा और H2S रहता है, एटमॉस्फेयर में है। अब क्वेश्चन है क्लीन कैसे करते हैं? ये तो ब्लैक तो बन गया, घर में हर घर का एक ही मेथड है, हर घर में क्लीन करने का एक ही तरीका, या आप ज्वेलर से पूछिए कि कैसे साफ करना है, वो भी वही चीज बताएंगे। तो चलिए आप उसको क्लीन करना सीखते हैं, साइंस है आपका। तब सिल्वर पे बन गया ना आपका Ag2S। Ag2S ये बन गया आपका ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का आप प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। ये आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, ऐसे दिया हुआ था, एक नहीं पूछा हुआ था, इंटीजर टाइप का 9 कंपाउंड लिखा हुआ था और 9 कंपाउंड में पूछा गया था कि हाउ मेनी कंपाउंड्स आर इन ब्लैक कलर, तो उसमें एक ये भी था। तो ये याद रहेगा आपको 9th क्लास कि सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर और घर में देखा हुआ। साफ करना है इसको, इसको व्हाइट करना है, फिर से चमकाना है इसको, तो आप जस्ट एक प्लान फॉलो करेंगे। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं साइंस में कि मोस्ट, ठीक है, और रिएक्टिव, आप पढ़े हुए हैं कि मोस्ट रिएक्टिव और नॉन मेटल,
जो साइंस में नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आप जानते हैं कि फ्लोरीन होता है। ये साइंस का नंबर 1 रिएक्टिविटी में नंबर 1 पे है, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है अगर सिल्वर, ये है सिल्वर और सल्फाइड है, मुझे इस सल्फर को भगाना है, उस सल्फर को मुझे हटाना है। ठीक है? तो उस सल्फर को भगाने के लिए किसी तरह से हमें ये जुगाड़ करना पड़ेगा F-, ठीक है, वो फ्लोराइड, ये फ्लोराइड आयन, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन कहीं से आ जाए, क्योंकि साइंस का सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल में यही है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन लाइए या फ्लोराइड आयन कहीं से लेके आइए। ठीक है, और जब ये फ्लोराइड आयन, मैंने मान लीजिए कि 2 मोल्स ऑफ फ्लोराइड आयन, ये जानते हैं कि ये रिएक्टिविटी बहुत तेज होगा और ये जाएगा इस सल्फर को भगा देगा। अब भगा करके खुद अपना बना लेगा 2 मोल्स ऑफ द सिल्वर फ्लोराइड और यहाँ से सल्फर को हटा देगा। ये S2- अलग हो गया, ये सल्फर अलग, सल्फर को किनारे अलग कर देगा, खुद का सिल्वर फ्लोराइड बना देगा। और ये सिल्वर फ्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का, ये सिल्वर फ्लोराइड जो होता है व्हाइट, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, ये उसको हटा करके, ब्लैक हटा करके वो उसके जगह पे व्हाइट, पूरा व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फ्लोराइड कहाँ से आएगा? फ्लोराइड तो घर में इजीली अवेलेबल है, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश करते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं तो जो जिस टूथपेस्ट से, टूथ पाउडर से ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, खूब होता है फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड रिच जो कंपाउंड घर में है वो टूथपेस्ट है। तो जैसे हम लोग अपने टिथ को ब्रश करते हैं, चमकाते हैं, व्हाइट कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट तो है। घर में सारे किसी से ज्वेलर से पूछेगी कैसे इसको साफ करना है, ये ब्लैक हो गया, सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक हो गया, साफ करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट बोल देंगे, इसको पहले पानी में डाल दीजिए, थोड़ा पानी को बॉयल कीजिए, गर्म कर दीजिए, तो थोड़ा हीट करने पे रिएक्टिविटी फास्ट होगा। अब गर्म हो गया, बॉयल हो गया पानी, उसमें डाला हुआ है सिल्वर ज्वेलरी, अब निकालिए, जैसे ब्रश, पेस्ट, जैसे हम लोग दांत साफ करते हैं, बस ब्रश में पेस्ट लगाइए और उसको खूब रगड़ते रहिए, रगड़ते ही तुरंत साफ हो जाएगा, क्योंकि उस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड है और फ्लोराइड ही साइंस का मोस्ट रिएक्टिव है जो कि सल्फर को भगा सकता है। तो हमारे घर में भी यही यूज होता है कॉन्सेप्ट, आपके यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जस्ट दांत जैसे साफ करके चमकाते हैं हम लोग दांत, वही उसी तरह वही टूथपेस्ट, वही ब्रश, थोड़ा सा हीट कर देंगे तो थोड़ा रिएक्टिविटी तेज हो जाएगा और सेम देखेंगे क्लीन हो जाता है, ब्लैक हट के एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आयन, मेरे यहाँ जो यूज किया जाता है वो टूथ पाउडर। ठीक है, टूथ पाउडर, वो जैसे अब ब्रश करने के लिए पेस्ट यूज करते हैं, बट सिल्वर ज्वेलरी साफ करने के लिए टूथ पाउडर, पाउडर में क्या होता है कि उसमें फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। जब उसको जेली टूथपेस्ट बनाते हैं ना, तो टूथपेस्ट में वो जेली केमिकल आ जाएगा मिलाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए, तो उसमें फ्लोराइड थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता है। तो टूथ पाउडर, जैसे उसमें व्हाइट वाला टूथ पाउडर है, जैसे कोलगेट का टूथ पाउडर है, ठीक है, तो उस टूथ पाउडर में फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, उसमें जल्दी क्लीन होता है कंपेयर टू पेस्ट। तो फ्लोराइड एंड प्रेजेंट इन टूथ पाउडर और इन टूथपेस्ट। तो टूथ पाउडर और टूथपेस्ट में ये रहता है। तो ये एक जनरल नॉलेज का चीजें हैं जो जानना है आपको, और हम लोग 9th 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि मरकरी जो पॉइजन है, एंटीडोट सल्फर है, और सल्फर आपने देखा है रिएक्शन। तो थोड़ा सा पुराने टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं कि ये सिल्वर को भी ब्लैक कर देता है, और घर में तो हम लोग देखते ही हैं सब चीजें। अब वापस आते हैं लेड के ऊपर। लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा इसका पॉजिटिव पार्ट भी है साइंस में, बहुत सारा नेगेटिव पार्ट भी है। सो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट पे, अब इसके बारे में कई चीजें, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, ये पॉइजनस है तो इसका एंटीडॉट भी है, एंटीडॉट से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। लेड 82, 208, 206 कई आइसोटोप्स होते हैं, तो ये है लेड।
लेड को हम लोग साइंस में बोलते हैं द मोस्ट स्टेबल हैवी एटम। पहला पॉइंट ये कि ये पूरे साइंस का सबसे ज्यादा स्टेबल हैवी एटम में है, बिस्मथ से भी ज्यादा स्टेबल। तो लेड, लेड होता है मोस्ट स्टेबल हैवी एटम। लेड है मोस्ट स्टेबल हैवी एटम। हैवी एटम में जैसे आप जानते हैं कि ये लेड हुआ, और लेड जो हुआ 82 होता है, और बिस्मथ हुआ और 83 होगा, और उसके बाद पोलोनियम हुआ, ये 84 हो गया, और यहाँ से स्टार शुरू हो जाता है। आगे स्टैटिन आ गया और 85 हुआ और ये स्टार हो गया। आगे जो भी इसके आगे जितना आप जानते हैं, जैसे डीवी तक है, 105 है, और ये सब स्टार है। ये सारे लोग, आगे के लोग जितने हैं, ये सब रेडियो एक्टिव हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिव एटम जो होते हैं वो साइंस में लेस स्टेबल है। ये एटम अच्छे नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये लोग स्टेबल है, ये लोग स्टेबल है, इससे पहले वाले लोग स्टेबल है। और इन स्टेबल एटम में मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, जो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, जो सबसे ज्यादा हैवी एटम है, लेड। कई लोग बोलते हैं सर बिस्मथ एटॉमिक नंबर तो 83, उसका ज्यादा है, हैवी एटम में वो ज्यादा माना जाएगा। तो नहीं, नेचर में बिस्मथ कम मिलता है, बहुत कम है। लेड, जमीन के अंदर लेड बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट स्टेबल, अगर अमाउंट ज्यादा है तो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। तो ये है मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, लेड। लेड तो ये स्टेबल है, और ये इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल हैवी एटम। ये मोस्ट स्टेबल एटम नहीं, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट स्टेबल एटम आयरन होता है, जो कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि मैंने बोला है इसके बारे में कि ये लेड जो है वो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एटम नहीं, एटम नहीं, एटम से पहले मैंने लिखा है हैवी, भारी एटम में, जो भारी जो एटम है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि इसके आगे बिस्मथ है, उसके आगे तो सारे लोग अनस्टेबल रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो लेड जो है वो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम में आता है। ठीक है, एक पॉइजनस एटम है। 5, लेड के बारे में कई पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पॉइजनस एटम है। इंटरनल पॉइजन, इंटरनल पॉइजन अगेन, एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नल पॉइजन नहीं, इंटरनल पॉइजन, जस्ट लाइक मरकरी। ठीक है, और ये पॉइजन जो होता है अटैक करता है ब्रेन पे, चिल्ड्रन ब्रेन पे, अटैक ऑन चिल्ड्रन ब्रेन, विच किड्स ब्रेन, किड्स के ब्रेन पे, किड्स के ब्रेन पे ये अटैक करता है। लेड पॉइजनस एलिमेंट है और ये ब्रेन पे अटैक करता है। मैंने किड्स ब्रेन इसलिए लिखा हुआ है कि देखिए, ब्रेन जो है, जो बच्चों का ब्रेन होता है, 1 ईयर से लेके 7 ईयर का जो फेज होता है, उस फेज में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। 7 ईयर होते होते ब्रेन 99% मेच्योर हो जाता है, और उसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ 1% का डेवलपिंग फेज होता है। तो ब्रेन पे अटैक करता है, किड्स के ब्रेन पे ये अटैक करता है। लेट हम लोग का ब्रेन मेच्योर है, जो अगर हम लेड बॉडी में एंटर भी कर रहा है तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा डैमेज नहीं करता। और भी इसका मल्टीपल, इसमें भी कई बॉडी के पार्ट को ये डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, हैवी मेटल है। बट इसका प्राइमरी जो एक्शन होता है वो ब्रेन पे, ब्रेन को ज़्यादा डैमेज करता है। तो हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, बट ये ज़्यादा हार्मफुल किड्स के ब्रेन के लिए, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है, और वहाँ
अगर कोई लेड एलिमेंट पहुंचा उनके ब्रेन में तो उनके डेवलपमेंट को, ग्रोथ को रोक देता है। तो लेड जो होता है ये एक पॉइजनस एटम है विच अटैक ऑन द किड ब्रेन। ठीक है, कहाँ कहाँ लेड हम लोग सुने हुए हैं, लेड के बारे में कहाँ कहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं। एंटीडोट भी है, हम लोग बात करेंगे इसका एंटीडोट का। ठीक है, ईडीटीए होता है, बड़ा फेमस है, आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, कैसे बनाना है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। बट पॉइजन कहाँ कहाँ हम लोग ने देखा है, तो एक खोजते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक से निकालते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है टेट्राइथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। बहुत पहले हमारे कंट्री में भी बहुत पहले 30 साल हो गए, उस समय पेट्रोल में TEL डाल देते थे लोग, टेट्रा इथाइल लेड। अभी बैन किया हुआ है, अभी क्या 30 साल से बैन हो गया, ये टेट्रा इथाइल लेड नहीं डालना है आपको। समझिए, तो जस्ट उस लेड कहाँ कहाँ हम लोग सीखे हुए हैं या कई जगह अपने साइंस में पढ़े हुए हैं। तो 6 बहुत पहले ये यूज होता था। देखिए ये कंपाउंड है जैसे 4 मोल्स ऑफ द C2H5 और Cl या Br कर लीजिए, और लेड सोडियम एल्वाई और Na, 4Na और Pb प्लस Pb, ये है, इसको लेड सोडियम एल्वाई था। ये लेड और सोडियम एल्वाई। तो जैसे इसमें आप ऐड करेंगे, ये हुआ C2H5 और होल 4 Pb, ऐसे बन जाता था होल 4 Pb और प्लस और 4 मोल्स ऑफ द NaBr। ऐसा, ठीक है। इसको साइंस में ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, इसको साइंस में TEL, बड़ा फेमस कंपाउंड है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। कई जगह हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, अल्केन टॉपिक में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आप यहाँ फिर से नोट कर लेना, छोटा सा तो है, जनरल नॉलेज का है, बट कई बार पेपर में आया हुआ है। तो पॉइजन जो है लेड का कहाँ कहाँ देखे हुए हैं हम लोग, सुने हुए हैं, वो थोड़ा रिलेट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे है आपका लेड, लेड जो हुआ आपका, तो Pb, और ये है आपका CH2 CH3, तो यहाँ हुआ CH3 और CH2, ऐसे CH3 और CH2 CH2 CH3, ये इसको बोलते हैं TEL, TEL, TEL। TEL इधर टेट्रा इथाइल लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड, और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये मेटल हो गया, ये ऐसे मेटल, ये ऐसे मेटल हो गया, और यहाँ से लगा हुआ है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसा है, ऑर्गेनिक कार्बन डायरेक्ट अटैच है मेटल से, तो ऑर्गेनिक मेटल से ज्वाइंट किया हुआ कंपाउंड है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ TEL। इसको बोलेंगे टेट्रा इथाइल लेड, T4 टेट्रा, E4 इथाइल, L4 लेड। फेमस रहा, सिग्मा बॉन्डेड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को पढ़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनिक कार्बन और मेटल डायरेक्ट अटैच है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए एंटी नॉकिंग का काम करता है, यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड फॉर फ्यूल, एंटी नॉकिंग कंपाउंड फॉर फ्यूल। तो यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड का मतलब ये जो फ्यूल है उसकी इफिशिएंसी बढ़ा देगा, फ्यूल का इफिशिएंसी बढ़ा देगा। जैसे बाइक में पहले जो पेट्रोल डालते थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ये 30 साल हो गया कि उसमें पेट्रोल में ये टेट्राइथाइल लेड भी ऐड किया हुआ रहता था।
वो गवर्नमेंट का ही जस्ट जो एजेंसी है, जो जैसे पेट्रोल जो सप्लाई कर रही है उसमें टेट्राइथाइल लेड, डीजल है तो टेट्राइथाइल लेड डाल दिया जाता था कि उससे इफिशिएंसी बढ़ती थी। बाइक का जो इफिशिएंसी है, पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू वो बढ़ जाता था, तो बढ़ता था तो उससे फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता था। बट अब बैन किया हुआ है ये टेट्राइथाइल लेड यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। फ्यूल में एंटी नॉकिंग का कंपाउंड का मतलब साउंड को कम करना, इफिशिएंसी बढ़ा देना, ये इसका वर्क था टेट्राइथाइल लेड का। ये लेड देख रहे हैं आपका, लेड टेट्राइथाइल लेड, बट इस पे बैन लगा हुआ है। 30 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया हमारे कंट्री में, इस पर बैन लगा दिया गया कि ये नहीं यूज करना है। क्यों बैन लगा था? तो उसका रीजन वही पॉइजनस लेड है। तो जो आप पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल मान लीजिए पेट्रोल, डीजल या कोई भी फ्यूल अल्केन ही तो होता है। कोई कॉमर्शियल फ्यूल है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, या लिक्विड पेट्रोल है, डीजल है, सब तो अल्केन है। ये अल्केन हुआ CN और H2N और +2। इसमें पहले लोग टेट्राइथाइल लेड एसिड डाल देते थे, C2H5 का होल 4 PV ऐसे डाल देते थे। ये है अल्केन। अल्केन जो है वो फ्यूल है, ठीक है। और होता क्या था कि जब ऐसा आप इसमें ऐड कर देंगे, और आप जानते हैं कि फ्यूल अंदर में बर्न करेगा, कंबसन होता है, तो जब कंबसन होगा तो कंबसन होने पे होता है क्या कि ये कंबसन होने पे कार्बन बर्न कर जाएगा, इसका भी कार्बन बर्न कर जाएगा, और कार्बन बर्न कर करके यहाँ CO2 गैस इमिट करेगा। हाइड्रोजन बर्न कर जाएगा, हाइड्रोजन बर्न कर करके वाटर इमिट करता है। तो जो कार है या बाइक है, जो उसका साइलेंसर जो धुआं निकल रहा है, जो धुआं निकलेगा, उस धुआं में से CO2 गैस डिस्चार्ज होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है, वेपर डिस्चार्ज होता है। तो चलिए, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देखें तो इनसे भी बड़ा प्रॉब्लम है। कार्बन इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इमिट कर रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है। तो फिर भी चलिए, ये कंट्रोल किया जाता है प्लांटेशन कर करके, बहुत सारा प्लांट हम लोग लगाएंगे तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। बट ह्यूमन बॉडी को डायरेक्ट तो किल नहीं करता है ये। बट इसके साथ साथ जो लेड लेड जो होता है, लेड लेड जो है वो बर्न नहीं करेगा, और वो धुएं में ये लेड के पार्टिकल, लेड जो हिंदी में सीसा बोलते हैं, सीसा सीसा ग्लास वाला नहीं, जो वो अलग चीज है। ये हिंदी में इसको सीसा सीसा बोलते हैं कि ये लेड पार्टिकल जो है। तो कोई भी कार चल रहा है रोड पे, बाइक चल रहा है रोड पे, तो उसका जो पीछे जो साइलेंसर है, जहाँ से धुआं निकल रहा है, उस धुएं के रास्ते से लेड का पार्टिकल एटमॉस्फेयर में घूमना शुरू हो जाता था। और जब कोई सांस लेता है, कोई बच्चा सांस ले रहा है, तो सांस लेते ही जस्ट उसके बॉडी में लेड इंटर करता था, वो ब्रेन पे अटैक करता था, अटैक करके जस्ट डेवलपमेंट को रोक देता था। तो ये इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा है कि ये फ्यूल की इफिशिएंसी बढ़ा देता है, बट कंट्री के फ्यूचर के लिए ये बहुत खराब है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन को जस्ट रोक देना, उनके डेवलपमेंट को रोक देना, ये जो लेड पॉइजन है वो स्मेल के थ्रू, नोज के थ्रू ब्रेन की तरफ जाता है, और ये ब्रेन को डेवलप होने से रोकता है। तो इस पे बैन लग गया है। नॉट हमारे कंट्री में बहुत पहले से बैन किया हुआ है। लिखा रहता है अनलेडेड फ्यूल, अनलेडेड फ्यूल। कुछ लोग लिखते हैं ग्रीन फ्यूल, ठीक है। तो बैन किया गया है ड्यू टू पॉइजनस लेड इन एयर, क्योंकि फ्यूल है तो फ्यूल बर्न करेगा, कंबसन होगा, धुआं निकलेगा, उसमें से लेड पार्टिकल बाहर आएंगे जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देंगे। तो इसलिए इस पे बैन किया हुआ है। तो पॉइजन जहां जहां देखे हुए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा मार्क करते हैं। तो ये है पॉइजनस लेड इन एयर, लेड इन एयर। तो कोई भी फ्यूल है, फ्यूल का तो कंबसन होता है। कंबसन इन आईसी इंजन, जो आईसी इंजन है उसमें फ्यूल कंबसन करेगा, और जो धुआं बाहर निकलेगा उसमें पॉइजनस लेड फैल जाता है। तो बैन कर दिया गया है। स्टिल आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन है। टेट्राइथाइलेट पूरा नाम बताइए इसका, कैसे बनता है वो पूछा जाता है, कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक है, किस टाइप का, तो सिग्मा बॉन्डेड है, कहाँ यूज होता है, एंटी नॉकिंग है, क्यों बैन कर दिया गया है, तो पॉइजनस लेड के चलते। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग भी कई बार पढ़ते हैं, बार बार रिपीट भी करेंगे सब चीजें।
लेड पॉइजनस एटम है और ये इसके लिए हम लोग ने एक एग्जांपल यहां देखा है। आपको क्लास में मैंने बताया था पहले भी कि जो इंडिया में मैगी, जो नेस्ले का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है मैगी, वो बैन कर दिया गया था। ठीक है, वो एक साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए बैन किया गया था और उसका रीजन था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस लेड इन मैगी नूडल्स। ठीक है, तो मैगी जो नेस्ले का प्रोडक्ट है वो एक साल के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए, एक साल 2-3 महीने के लिए वो बैन किया गया था और उसमें लेड का अमाउंट ज़्यादा होने के चलते, क्योंकि लेड और टीवी पे खूब आता था उस समय। जैसे ही मैगी बैन हुआ तो खूब आता था कि मैगी बच्चों का फेवरेट फूड है, मैगी सब किड्स खूब लाइक करते हैं मैगी। बट मैगी के अंदर जो हुआ, एक लेड का अमाउंट बढ़ गया था और लेड लेड बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। हमारे आपके लिए तो ब्रेन पे तो नहीं अटैक करेगा, बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स पे अटैक करता है, बट किड्स का तो डेवलपमेंट ही रोक देता है। तो ये भी एग्जाम्पल एक नोट कर सकते हैं कि मैगी जो बैन हुआ था इन इंडिया। जून महीने में हुआ था, जून 2015 का टू सितंबर 2016, एक साल से ज्यादा टाइम के लिए बैन किया गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लेड। ऑफ एक्सेस लेड इन मैगी। ये तो एक्सेस लेड लेड का अमाउंट बढ़ गया था और टीवी पे उस समय खूब रिपोर्ट आता था कि मैगी खाने से किडनी डैमेज होता है, ब्रेन पे अटैक करता है। तो रिपोर्टिंग खूब होता रहता था। तो मैंने बताया था कि कोई, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि नेस्ले एक बड़ी कंपनी है और जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेड डाल दिया मैगी में, नहीं, एक्स्ट्रा लेड नहीं डाला था उन्होंने। वाटर का जो कंपोजिशन है उसमें लेड का अमाउंट ज़्यादा था। लेड तो अभी भी मेरे बॉडी में भी है, आपके बॉडी में भी है, क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं ग्राउंड वाटर, मेरे घर में बोरिंग है, वो 400 फीट नीचे से पानी आ रहा है और 400 फीट नीचे ज़मीन के नीचे जाएंगे तो सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। कैल्शियम भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा, आयरन भी रहेगा, लेड भी रहेगा, जिंक भी रहेगा। सारे मिनरल्स वाटर में मिक्स होकर आते हैं और हम लोग जब पानी पीते हैं तो बॉडी में मिनरल्स चले जाते हैं। उनमें थोड़ा सा लेड भी रहता है, थोड़ा जिंक भी रहता है, थोड़ा आयरन भी है, कैल्शियम भी है। तो बहुत सारे मिनरल हमारे लिए फ्रेंडली, हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कुछ मिनरल्स हार्मफुल भी है। लेड, जैसे उसमें लेड है, आर्सेनिक है, ये सब हार्मफुल है। तो थोड़ा मोड़ा अमाउंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो, और ये अमाउंट ज़्यादा था मैगी में, इसलिए कि मैगी का नूडल्स का प्लांट हिल एरिया में था। हिल स्टेशन, जहाँ हिल एरिया होता है वहाँ उन्होंने प्लांट सेट कर बना रखा था। और हिल एरिया में मिनरल ज़्यादा मिलता है, वो मिनरल रिच एरिया कहलाता है। और वहाँ के अगर ग्राउंड वाटर आप यूज करेंगे विदाउट फिल्टर, अगर आप फिल्टर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर लेंगे तो उसमें लेड का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। अगर उस वाटर को फिल्टर कर लिया जाता आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम से, तो मेटल के परसेंटेज को कम किया जा सकता था। ठीक है, तो मैगी में नूडल्स में मिलने के पीछे रीजन था एक्सेस लेड, वो ग्राउंड वाटर के चलते। ठीक है, और एक साल के लिए उस मैगी नूडल्स पे बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइजनस लेड का कुछ एग्जाम्पल जो हमारे ब्रेन में सेट करना है कि ये यहाँ यहाँ मैंने सुना है, यहाँ यहाँ मैंने सब चीज़ें हम लोग टीवी से देखे हुए हैं। लेड जो है, लेट का नेक्स्ट टीवी का जो न्यूज आता है, टीवी पे न्यूज अभी के टाइम में नहीं, दिवाली का जब टाइम शुरू होता है, दिवाली का टाइम शुरू होगा और टीवी पे न्यूज बढ़ जाता है। पेंटिंग जो पेंट बनाती है उनका न्यूज आना शुरू हो जाता है। तो न्यूज जब न्यूज एड एड आना शुरू होता है, उनका एड आना शुरू हो जाएगा कि पेंट पेंट बनाने वाली कंपनी का टीवी पे एड शुरू होता है। तो वो
कई जो स्टार हैं जो प्रमोट करते हैं पेंटिंग को, तो उसमें लिखते हैं कि मेरा पेंट जो है लेड फ्री है, अनलेडेड पेंट है। तो लेड जो होता है पहले या अभी भी लो ग्रेड जो पेंट होता है उसमें डाला जाता है। लेड जो है वो लो ग्रेड का जो पेंट है उसमें डाला जाता है। वो लेड एक पॉइजनस, देखिए अगर अब वॉल है, मान लीजिए रूम का वॉल है और इसमें अगर लेड लेड का पेंटिंग में लेड यूज करेंगे तो ये जस्ट, क्योंकि कभी कभी नया नया घर रहता है तो देखते हैं कि जब पेंटिंग आप करते हैं तो घर में जाते हैं तो स्मेल आता है, 2-3 दिन तक, 10 दिन तक पेंट का स्मेल आता है। और अगर आप लेड लेड यूज कर रहे हैं दीवार को पेंट करने के लिए, तो अगर लेड का स्मेल वेपर रिलीज करेगा, आप सूंघेंगे, जस्ट ब्रेन की तरफ जाएगा लेड, नोज के थ्रू रास्ते से ब्रेन पे जाएगा और अटैक करता है। ठीक है, तो लेड जो है पहले पेंट में या अभी भी जो लो क्वालिटी का पेंट है उसमें लेड यूज होता था। और टीवी में ऐड आता है दिवाली के टाइम में, ये ऐड का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और हर कंपनी अपने ऐड पे कोने में, नीचे में या स्टार से बुलवाती है कि मेरा पेंट जो है लेड फ्री पेंट है, अनलेडेड पेंट है। तो लेड पॉइजनस लेड यूज इन पेंट। तो न्यूज से हम लोग रिलेट करेंगे और हमारा क्वेश्चन भी है आया हुआ, एम्स का क्वेश्चन भी है, पीएमटी का भी क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको। तो पॉइजनस लेड जो है, यूज इन पेंट, व्हाइट और पिंक कलर पेंट। सो व्हाइट या पिंक कलर पेंट पेंट में यूज होता है ये पॉइजनस लेड। ये हम लोग सुने हुए हैं, टीवी पे इसका हम लोग ऐड देखते हैं दिवाली के टाइम की। सारी कंपनी अपना ऐड में बोलना शुरू कर देती है कि लेड नहीं है, पहले लेड डालते थे अब लेड नहीं डालते, ऐसा बोलते हैं। तो लेड पॉइजनस एलिमेंट है जो कि पेंट में यूज होता था। लो ग्रेड पेंट, लो क्वालिटी का पेंट होता है, उसमें यूज होता है द लेड, लेड का ऑक्साइड यूज होता है। तो हैवी मेटल है लेड ऑक्साइड। कहीं कहीं यूज करना होता है, कहीं कहीं लेड का पेंट जरूरी होता है, और जैसे रूम में तो नहीं यूज करना चाहिए। रूम में लो क्वालिटी पेंट नहीं यूज किया जाता लेड का, क्योंकि ये लेड का वेपर रिलीज करेगा। और तो जैसे गांव में गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे घर में खेलते खेलते इधर उधर खेलते हुए, हर बच्चों का हैबिट, हर बच्चे, आप भी, मैं भी, या अगल बगल में कोई बच्चा है तो देखिए, हर बच्चे उनके पेरेंट्स से पूछिए तो सब बताते हैं कि बच्चे को जरा सा फ्री हुआ कि इधर उधर हुआ कि मिट्टी मिट्टी देखा, मिट्टी वाला घर है या बाहर घूम रहा है तो मिट्टी उठा के खाना शुरू कर देता है। हर बच्चों का बालू है तो बालू खा गया। ठीक है, तो हर बच्चे छोटे में मिट्टी मिट्टी खा जाते हैं, बालू खा जाते हैं। तो अब शहर में है, अब मैं भी रहता हूँ शहर में, कई लोग फैमिली शहर में ही रहता है, गांव में आना जाना बहुत कम हो गया। तो अब मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे किड्स हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं, उनको वॉच करते रहते हैं। कई बार पकड़ में आया कि वो क्या करता है, वो छोटा छोटा 1 साल का जब था तब, तो वो क्या करता है कि जैसे ये पेंट हुआ, दीवार पे पेंट हुआ, तो पेंट में कहीं कहीं बाथरूम के पास साइड में डैम्प लग जाता है। डैम्प लगा तो पेंट का जो पपड़ी पपड़ी निकल गया, डैम्पिंग होगा, पानी कहीं से रिसा हो गया और डैम्प लग गया, तो वो जो पपड़ी छोड़ना शुरू कर देता है, तो पपड़ी छोड़ेगा तो उसको तोड़ के खा जाता है। तो बच्चों का तो, छोटे बच्चों का तो हैबिट है, गांव में है तो जैसे मिट्टी खा लेता है, बालू खा जाना। यहाँ शहर में मिट्टी बालू नहीं मिला तो देखेगा पेंट का पपड़ी, तो वो भी हार्मफुल है। बट हम लोग घर में नहीं यूज करते हैं, लेड नहीं यूज करते हैं, मेरे प्लास्टिक पेंट लगा रहता है, प्लास्टिक पेंट उतना हार्मफुल नहीं है। बट ये चीजें, लेड का अगर पेंट रहे और छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे उसको उखाड़ के, कहीं उखड़ा मिला उनको तोड़ के खा गए, ठीक है, तो ये हार्मफुल होता है। ठीक है, तो पेंट पेंट जो है लेड का नहीं यूज करना है। आपका अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एम्स का था कि समझिए यहाँ पे, लेड ऑक्साइड पीबीओ जो होता है वो व्हाइट कलर का पीबीओ पीबीओ जो हुआ, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और व्हाइट पेंट होता है, ये व्हाइट कलर का पेंट होता है। ठीक है,
तो अगर लेड ऑक्साइड, अगर पेंट का क्वालिटी खराब है, लो ग्रेड पेंट है, ठीक है, अगर रूम में अगर सस्ता वाला पेंट या लेड ऑक्साइड वाला पेंट आप लगाएंगे तो जो वाइट कलर है, जैसे ये है, आप पेंट कर दिया आपने वॉल को और पूरा वाइट हो गया, तो ये जो पेंट वाइट हुआ, देखेंगे थोड़ी दिनों के बाद, ठीक है, उस पर ब्लैक 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 कलर का स्पॉट आना शुरू हो जाता है। क्यों स्पॉट आता है ये पूछा गया था, कि ये जो लेड ऑक्साइड व्हाइट पेंट, ठीक है, उस पे ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ठीक है, कुछ दिन छोड़ने पे आपको, तो उसका रीजन पूछा हुआ है, मैं डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या इसका रीजन है। तो ये जो लेड ऑक्साइड, तो ये वॉल हुआ और वॉल पे आपने लेड ऑक्साइड का व्हाइट पेंट चढ़ा दिया, ये है व्हाइट पेंट, ये है, इस पे व्हाइट पेंट हो गया, लेड ऑक्साइड का व्हाइट पेंट हो गया, ठीक है, ऐसा। अब व्हाइट पेंट है और ये इस पे कुछ दिन बाद, अगर दीवार पे व्हाइट पेंट यूज कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद इस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाता है, कि इसके ऊपर, पेंट के ऊपर पूछा गया था पेपर में कि इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट, इस पे ब्लैक स्पॉट आफ्टर सम टाइम, इस पे ब्लैक स्पॉट आने लगता है। तो क्यों होना शुरू हो जाता है कि ब्लैक स्पॉट ऑन लेड ऑक्साइड व्हाइट पेंट, व्हाइट पेंट आफ्टर सम टाइम, सम टाइम का मतलब 1 मंथ 2 मंथ के बाद उसके ऊपर जो होता है, या 3 मंथ के बाद, तो उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का जो व्हाइट पेंट है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट मिलने लगता है। तो एक तो अच्छा नहीं है, मैंने मना किया कि ये लेड जो है एक पॉइजनस आइटम है, उसको नहीं यूज करना है, जो कि कंपनी भी अपने एड में लिखती है कि लेड फ्री पेंट, ठीक है। और ये लेड ऑक्साइड अगर व्हाइट पेंट में यूज होता है तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाता है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, देखिए अभी आपने पढ़ा था सिल्वर ज्वेलरी बिकम ब्लैक, सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए ये आपका लेड ऑक्साइड हुआ, ये आपने यूज कर लिया व्हाइट पेंट में, ठीक है, व्हाइट पेंट में आपने यूज कर लिया, बट जैसे ही H2S फ्रॉम एयर, ठीक है, ये हो गया फ्रॉम एयर, एयर से H2S जो होगा उस पर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ बना देता है PbS, ये PbS, और ये PbS जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और नाउ बैलेंस रिएक्शन है H2O। तो ये PbS का जो कलर है, जैसे Ag2S सिल्वर बिकम ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, तो एग्जैक्टली सेम ये भी रिएक्शन वैसा ही स्लो रिएक्शन, 2 महीने 3 महीने का रिएक्शन है, और ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो लेड वाला जो पेंट होता है एक ऐसे भी खराब होता है, पॉइजनस पेंट है। दूसरा कि अगर उसको यूज भी करेंगे तो धीरे धीरे वो एयर से रिएक्शन करके 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट बना देता है। ये साइंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है ही, टीवी के ऐड से हम लोग जस्ट सीख रहे हैं कि लेड कहाँ कहाँ हम लोग ने सुना है कि पॉइजन का काम करता है, और वो उसको साइंस से रिलेट करिए कि लेड ऑक्साइड का जो व्हाइट पेंट है वो ब्लैक हो जाता है। ये सस्ता होता है, लेड ऑक्साइड जो है सस्ता होता है, इसलिए पेंट में यूज करते हैं। और ऐसा ही एक पेंट होता है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड में उसमें नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। तो महंगा होता है, जिंक महंगा मेटल है, थोड़ा सा उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो जिंक ऑक्साइड भी होता है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट पेंट में ये यूज करते हैं। बट इसमें कहीं आपको ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा, ठीक है, नो ब्लैक स्पॉट ऑन जिंक सल्फाइड पेंट, यह कभी ब्लैक स्पॉट नहीं होगा। क्या ये रिएक्शन नहीं करता है एयर से? करता है, ये भी करेगा, ये भी एयर से करता है, बट इसका कलर व्हाइट का व्हाइट ही रह जाता है। जिंक ऑक्साइड है और ये H2S फ्रॉम एयर, ये H2S एयर के H2S से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहाँ बना देगा ZnS, ये जिंक सल्फाइड ऐसे बना देगा, ठीक है, जिंक सल्फाइड ऐसे, और साथ में यहाँ बना देगा वाटर ऐसे, ठीक है, ये व्हाइट ही रह जाता है, ये व्हाइट कलर ही रह जाता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन स्लो है, बट इसमें कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए ये एक पेंट व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। और जिंक तो पॉइजनस आइटम है भी नहीं, ये पेन भी तो मेरा जिंक का ही है,
ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये जिंक का ही कंटेनर है, तो ये कलर चेंज नहीं करता। जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है। जिंक ऑक्साइड आगे पढ़ेंगे जिंक की प्रॉपर्टी में, तो कोई कई मेडिसिन में यूज होता है। जिंक हमारे बॉडी का पार्ट है, हमें जिंक चाहिए। हमें जिंक, हमारा कई लोग होता है टेस्ट में जब जिंक का डिफिशियंसी आता है तो कई मेडिसिन आता है कि हमारे जिंक के डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हेल्थ फ्रेंडली है, ये हमारे बॉडी को डैमेज नहीं करता बल्कि हमारे बॉडी का एक पार्ट है, और ये है पॉइजनस है, ये हमें नहीं चाहिए। तो इससे बचिए, इसको यूज करिए। तो लेड ऑक्साइड जो है पॉइजनस होता है, लेड पेंट जो होता है पॉइजनस पेंट में आता है। तो कई इसका एग्जाम्पल, पॉइजन का एग्जाम्पल हम लोग को स्टडी करना है, जो हम लोग न्यूज़ से सुनते रहते हैं। बट कभी कभी लेड का पेंट काम भी करता है। जैसे लेड का पेंट में PB3O4, ये रेड कलर का पेंट होता है, वो यूज किया जाता है। अगर मान ली पेंट यूज भी करना है लेड का, तो इंटरनल मत कीजिए, एक्सटर्नल यूज कीजिए। एक्सटर्नल एक्सटर्नल पेंट में यूज करना है। जैसे घर का गेट है, खिड़की है, रेलिंग है उसका, ठीक है, बाहर का जो पार्ट हुआ, ठीक है, घर के जो बाहर का पार्ट हुआ, खिड़की विंडो हुआ, उसका रेलिंग है, क्योंकि आयरन को भी तो पेंट करते हैं, रस्टिंग से बचाना है ना। आयरन आयरन जो होता है, ग्रिल बना हम लोग का घर का, मेन गेट बना आयरन का बना, उसको रस्टिंग कोरोजन से बचाना है, तो उस पेंट में आप यूज कर सकते हैं। उस जगह आप लेड का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। वो बाहर है, वो घर के बाहर का पार्ट है। और जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक मैंने सिखाया है आपको कॉमन नेम में कि पेंट बनता है ऑर्गेनिक पॉलीमर से। और आयरन मेटल है जो गेट है, उस पर पॉलीमर का बॉन्डिंग अच्छा नहीं बॉन्डिंग होगा। उस पर लेड पेंट यूज करेंगे ना, तो उसका बॉन्डिंग, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेड पेंट होता है, कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं, घर के अंदर में नहीं, बट घर के बाहर के लिए यूज कर सकते हैं। PB3O4, इसको रेड लेड बोलते हैं। रेड रेड लेड, रेड लेड हुआ, ठीक है। तो नाउ यूज इन एज पेंट to protect iron from corrosion. From corrosion. तो आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं। ये रेड लाइट हम लोग यूज करते हैं। ये रेड लाइट जो है वो कोरोजन से बचाएगा, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसी लेड को, जैसे ये है, ये रेड कलर का होता भी रेड कलर का है। और इसी को अगर आप सॉलिड फॉर्म ले लीजिए, ये तो लिक्विड हो गया, कलर में यूज करते हैं। जैसे पेंट हुआ, पेंट में कलर डालने में यूज करते हैं इसको। और इसी का व्हाइट फॉर्म होता है, तो जो सिंदूर होता है, सिंदूर, रेड कलर का जो सिंदूर होता है, ठीक है, वो यही इसी PB3O4 है। वही पाउडर फॉर्म में हो गया, सॉलिड हो गया पाउडर फॉर्म में, तो ये सिंदूर बन जाता है। ये इसका फॉर्मूला भी पढ़ना है, पूछा गया है आपको कि नाउ 10। बहुत यूजेज भी है भाई लेड का। ऐसा नहीं कि केवल निगेटिव निगेटिव बातें करें लेड के बारे में। लेड हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है। बैटरी में यूज होता है, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर इसी से काम कर रहा है। एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएक्टिव रेडिएशन हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, एप्रन बनाने में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। रेडिएक्टिव मटेरियल को ट्रांसफर करना है, DRDO यूज करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यूज करते हैं। तो लेड बहुत अच्छा मेटल भी है, ठीक है। ये तो कुछ हम लोग नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक पॉइजनस एलिमेंट है, बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि PB3O4, ये है रेड लेड। सिंदूर का फॉर्मूला यही है, ये रेड लेड जो, ठीक है। 10 पॉइंट हुआ लेड के बारे में। अभी और बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।